कम्युनिकेशन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, साउंड और सिंबल्स। तो लैंग्वेज जो है वो दोनों का यूज़ करता है। लैंग्वेज हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या कही हुई बात और लिखी हुई चीज़ में कोई डिफरेंस होता है? होता है तो क्या होता है? या फिर जो चीज़ सामने लिखी है उसका मतलब एग्जैक्टली वही होता है? इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे मामूस्ते के इस एपिसोड में। तो सब्सक्राइब करो द मामूस्ते को और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे तुम फ्यूचर में कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो मोस्टली आइडियाज़ दुनिया में जो भी है, इनका ओरिजिन बहुत हद तक तुम्हें ये जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं इनके पास मिल जाएंगे। भाई इन्होंने हर चीज़ पे बात करी हुई है, ह्यूमन, एनिमल, गॉड, इवल, नेचर, बिहेवियर, ट्रुथ, रियलिटी, भाई सबके ऊपर। तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे ये सस्पिशियस थे रिटन लैंग्वेज को लेकर। प्लेटो के डायलॉग फेड्रस में सोक्रेटिस राइटिंग के इन्वेंशन के बारे में एक कहानी बताता है और बोलता है कि राइटिंग जो है वो विजडम की रियलिटी को नहीं, खाली अपीयरेंस को शो करता है। राइटिंग के बारे में जब फिलोसोफर्स ने सोचा तो पाया कि ये तो बस रिफ्लेक्शन है स्पोकन वर्ड्स का। तो स्पोकन वर्ड्स को ही फिर प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिया गया। डेरिडा इसे रिवर्स करना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग रिटन वर्ड्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि स्पोकन वर्ड्स नहीं बताते। जैक डेरिडा 20वीं सेंचुरी का एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर है। इसका नाम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डीकंस्ट्रक्शन के साथ आता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स और नुआंस अप्रोच है कि हम टेक्स्ट को कैसे पढ़ें और समझे रिटन टेक्स्ट के नेचर को। जैसा कि वीडियो का टाइटल है, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है डेरिडा की फेमस बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट से डेरिडा क्या बताना चाहता है? तो हमें इन जनरल और ध्यान से देखना होगा डेरिडा के डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोच को। अक्सर जब हम कोई बुक उठाते हैं, कोई फिलोसफी बुक या नॉवल, हम इमेजिन करते हैं कि इसमें जो कुछ भी लिखा है हम समझ जाएंगे पढ़ के। जनरलाइज कर रहा हूँ, जैसे ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तुम सोच सकते हो कि जब तुम ये बुक पढ़ोगे और एंड तक ग्रामेटोलॉजी क्या है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हें, कि डेरिडा का इस सब्जेक्ट पे मेन आइडिया क्या है और ये इस वर्ल्ड के बारे में क्या बताता है। लेकिन डेरिडा के हिसाब से टेक्स्ट ऐसे काम नहीं करते हैं। कोई भी सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट जो कि ग्रामेटोलॉजी नहीं है, भरे हुए हैं एपोरियाज से। तो ये अपोरिया वर्ड एंशिएंट ग्रीक से आता है, जहाँ पे इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, पजल या इम्पास। तो डेरिडा के हिसाब से सारे रिटन टेक्स्ट में गैप्स, होल्स और कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं और डीकंस्ट्रक्शन मेथड एक तरीका है टेक्स्ट को पढ़ने का, इन्हीं पजल्स और डेडलॉक्स को ढूंढते हुए इन कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सप्लोर करना जैसे वो दूसरे टेक्स्ट में अपीयर होते हैं। डेरिडा हमारे अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने को एम करता है। टेक्स्ट क्या है और वो क्या करते हैं, ये और भी कॉम्प्लेक्सिटीज जो सिंपल से सिंपल टेक्स्ट में होते हैं। डीकंस्ट्रक्शन एक तरीका है इन टेक्स्ट को पढ़ने का, इन हिडन पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शंस को रिवील करते हुए। ये सिर्फ इसी पे मैटर नहीं करता है कि हम फिलोसफी और लिटरेचर को कैसे पढ़ते हैं। डेरिडा के अप्रोच के और भी ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं, जो कि लैंग्वेज, थॉट, इवन एथिक्स के बीच के रिलेशन को क्वेश्चन करता है। अब बात कर लेते हैं डेरिडा के वोकेबलरी से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म की, डिफरेंस। DIFFARANCE। ध्यान दो, ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस में ई आता है, DIFFERANCE, और डिफरेंस में ए। दोनों के साउंड सिमिलर हैं। वैसे तो ये एक टाइपोग्राफिकल एरर लग सकता है। इनफैक्ट जब ये वर्ड पहली बार फ्रेंच डिक्शनरी में आया, ऐसा बोला जाता है कि डेरिडा की मम्मी तक ने कहा, लेकिन शक इसको ऐसे थोड़ी स्पेल किया जाता है। ये एक वर्ड है डिफरेंस, जो कि डेरिडा ने खुद ही बनाया था लैंग्वेज के एक क्यूरियस एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए। डिफरेंस दो फ्रेंच वर्ड के एसेंस से बना है। डिफरेंस मीनिंग डिफर करना या फर्क करना, और फ्रेंच वर्ड डेफरर मतलब टू डेफर, किसी चीज़ को बाद के लिए छोड़ देना या पोस्टपोन कर देना। तो जल्दी से देख लेते हैं ये प्रैक्टिस में कैसे यूज़ होता है। डेफरिंग से शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ कार, तो तुम्हारे दिमाग में कार की एक इमेज बनती है। फिर मैं एक पॉज के बाद बोलता हूँ जो कि मेरा फ्रेंड चलाता है। फिर एक पॉज के बाद बोलता हूँ जो कि रेड कलर की है। तो यहाँ पे कार का मीनिंग कंटिन्यूसली डेफर कर रहा है।
उसका मीनिंग और आगे आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है जो कार तुमने सोची थी वो रेड ही हो। अगर मैं सिर्फ कार कहता और अपने फ्रेंड का या कलर का मेंशन नहीं करता, फिर कार का मीनिंग तुम्हारे लिए अलग होता। जितने ज़्यादा वर्ड्स मैं ऐड करता जाऊँगा उतना ही पहले के वर्ड्स का मीनिंग और रिवाइज होता जाएगा। तो मीनिंग जो होता है लैंग्वेज में वो डिफर करता है, पोस्टपोन होता रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी हो रही है। कार का मीनिंग एक्चुअल में कार वर्ड और कोई एक्चुअल चीज़ के बीच का रिलेशन नहीं है। तो ये वर्ड जो है उसका मीनिंग लैंग्वेज सिस्टम में उसके पोजीशन से फाइंड आउट होता है। तो जब मैं कहता हूँ कार, ये मीनिंगफुल इसीलिए नहीं है कि इसका कोई मिस्टीरियस लिंक है वर्ड और एक्चुअल कार में, बल्कि ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल स्कूटर या बाइसिकल या बस से। सो ये था डिफरिंग। एक साथ देखें तो ये डिफरिंग और डिफरिंग का आइडिया लैंग्वेज के बारे में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें बताते हैं। तो किसी भी वर्ड का मीनिंग अल्टीमेटली डिफर करता है, डिपेंड करता है कि हम और क्या क्या कह रहे हैं। और जैसे जैसे वर्ड्स ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे मीनिंग में चेंज आता जाता है। और इसके अलावा कोई भी टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसका मीनिंग इस पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या मीन नहीं कर रहे हैं। अब हमने शुरुआत में जैसे कि डिस्कस किया कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स स्पीच को ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे फिलोसफिकल आइडियाज़ के ट्रांसमिशन के लिए। डेरिडा मानता है कि हमारे पास मीनिंग का इमीडिएट एक्सेस है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन अपने थॉट्स हमारे सामने रख रहा है, सेम चीज़ तुम उनके लिए करते हो। कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम क्लैरिफाई करने को कहते हैं उस बंदे को। कोई पजल या अपोरिया होता है तो या तो हम क्लैरिफिकेशन के लिए बोलते हैं या सिंपली बिना नोटिस किए ओवरलुक कर जाते हैं। बट रिटन टेक्स्ट के केस में हमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि ऑथर आखिरकार कहना क्या चाहता है। अब ऑथर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट तो है नहीं, तब हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को या ऊपर नीचे की 2 लाइन्स को दोबारा पढ़ते हैं। और यहाँ पे सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स डिपेंड करते हैं दूसरे वर्ड्स और सेंटेंसेस पे। तो यही वो पजल्स और अपोरियाज हैं जिनकी डेरिडा बात करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड्स के मीनिंग स्टेबल नहीं है, डिफर कर रहे हैं। और अचानक से अब लैंग्वेज एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगने लगी है। तो डेरिडा कहता है कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब बुक्स के अंदर है और फ्लैश एंड ब्लड की दुनिया मैटर नहीं करती। वो किसी सोशल कंसर्न के इम्पोर्टेंस को भी अंडरमाइन नहीं कर रहा है जो किसी टेक्स्ट के पीछे हो। तो वो क्या कह रहा है, डेरिडा सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम इस आइडिया को कि मीनिंग जो है वो प्रोडक्ट है डिफरिंग और डेफरिंग का, इसे सीरियसली लें। अगर हम क्वेश्चन करें कि हमें वर्ल्ड के बारे में कैसे सोचना चाहिए, तो हमें इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना होगा, मीनिंग हम जितना सोचते हैं उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी होता नहीं है, पर यह मीनिंग हमेशा ओपन होता है डीकंस्ट्रक्शन के लिए। डेरिडा कहता है कि हमारे थिंकिंग, हमारे राइटिंग, हमारा स्पीकिंग, इनका मीनिंग भी सब्जेक्ट है डिफरेंस का, जिसमें आते हैं डिफरिंग और डेफरिंग, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया। और इनको देखने की ज़रूरत है पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिन्हें हम शायद रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज ना करें। इसी रीज़न की वजह से कुछ फिलोसोफर्स ने सजेस्ट किया है कि डीकंस्ट्रक्शन एक एथिकल प्रैक्टिस है। किसी टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्टिवली पढ़ने में हम क्वेश्चन करते हैं उसमें किए हुए क्लेम्स को, और हम तमाम एथिकल इश्यूज़ को ओपन अप करते हैं जो कि शायद हिडन हो। तो इन अ नटशेल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेरिडा का क्या मतलब है जब वो कहता है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। पर मैं ऐसा कभी पूरे तरीके से समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो वर्ड्स मैं कहता हूँ उनका मीनिंग डिपेंड करता है मैं या फिर कोई और बाद में और क्या कहता है। जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उनका मीनिंग डिपेंड करता है दूसरे वर्ड्स के रिलेशंस के साथ जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट है। नाउ आई से मोर, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। इस तरीके से डेरिडा के आइडिया का मेरा एक्सप्लेनेशन ग्रो कर सकता है जब तक वो इन्फिनेटली लार्ज ना हो, और फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। तो ये था डीकंस्ट्रक्शन सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।